बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अज़ीज़, हम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जूँ इलेक्शन का जो वक्त है वो करीब आ रहा है और असम्बलियों की जो मुद्दत है वो ख़त्म होने के करीब आ रही है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो जंग है उसमें शिद्दत या जो इख्तलाफात हैं वो शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि नून लीग और आसिफ जरदारी ने बाकायदा तौर पर एक दूसरे का जो गिरेबान है वो पकड़ लिया है। और अब तो हालत ये है कि जो दोनों तरफ के रहनुमा हैं एक दूसरे के ऊपर जो लफ्ज़ी गोलाबारी है उसका भी आगाज़ कर दिया है। ये लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस पर कुछ तफसीलात आज के व्लॉग में आपके सामने में रखूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की रिहाई शुरू। एक बड़ा रिलीफ जो है वो इमरान खान साहब को मिला है। इमरान खान साहब अदालतों में भी पेश हुए हैं और इमरान खान साहब ने अदालतों में पेशी के मौके पर कुछ गुफ्तगू भी की है। ये गुफ्तगू कहीं पर भी रिपोर्ट इस तरह से नहीं हुई कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर तो पाबंदी है इमरान खान साहब की कवरेज के ऊपर, तो इस गुफ्तगू का अहवाल भी आपके सामने रखूँगा। एक अपनी नोयत का ही इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड भी कायम किया है। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। इमरान खान और आसिम मुनीर के दरमियान सुलह, कुछ अहम राब्ते और कुछ अहम मुलाकातों के अहवाल भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। तो आगाज़ नाज़रीन सबसे पहले मैं करता हूं कि जो मामला हुआ है आसिफ जरदारी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बाकायदा तौर पर जो लड़ाई है और खुल्लम खुल्ला लड़ाई, इसका आगाज़ हो चुका है। सबसे पहले तो जो चेयरमैन पीसीबी का मामला है, इस मामले पर दोनों जमातों में जो लड़ाई है वो शुरू हुई और जो दूसरा महाज खुला है वो खुला है आज़ाद कश्मीर में बाघ का जो इलेक्शन है, इस बाघ के इलेक्शन पर। और इन दोनों में जो इलेक्शंस के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, क्योंकि ये इलेक्शंस जीती है पीपल्स पार्टी, तो नून लीग ने ये इल्ज़ाम आयद कर दिया है आसिफ जरदारी के ऊपर कि आप लोग जो हैं वो ये धांधली से इलेक्शन जीते हैं। और ये तो अभी आगाज़ है, अभी आगे जब आम इंतखाबात होंगे उनमें आप देखिएगा कि ये दोनों जमातें जो कि अपने मफादात के लिए एक दूसरे के साथ इकट्ठा हुई थी, ये दोनों किस तरह से एक दूसरे का गिरेबान पकड़ती हैं और कैसे एक दूसरे के ऊपर लान तान करती हैं। तो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से आपको बताता चलूँ कि हिना परवेज़ भट्ट हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर एक वीडियो शेयर की है और उनका अपनी इस ट्वीट में ये कहना है कि पीपल्स पार्टी पर उन्होंने धांधली का इल्ज़ाम लगाते हुए एक वीडियो शेयर की। एक वीडियो बैलेट पेपर की थी जिस पर पीपल्स पार्टी के इंतखाबी निशान तीर पर मोहरें लगी हुई दिखाई दी गई। हिना परवेज़ भट्ट ने यह वीडियो शेयर करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने ठप्पो वाला काम आज़ाद कश्मीर में भी दिखा दिया, यानी कि ये खुद अब धांधली के इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं। दूसरी ट्वीट में वो कहती हैं कि जो वीडियो शेयर की वो एक पोलिंग स्टेशन के अंदर की थी जहां मुबैना तौर पर बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाए जा रहे थे। हिना परवेज़ भट्ट ने कहा कि कश्मीर में पीपल्स पार्टी के लोग धांधली करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। तो ये जो इल्ज़ामात हैं दोनों की जानिब से, पीपल्स पार्टी ने तो खैर इसके ऊपर खुशी मनाई, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून है वो धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है पीपल्स पार्टी के ऊपर कि देखें इन्होंने इन इंतखाबात में हमारे साथ जो धांधली है वो की और ज़बरदस्ती ठप्पे लगवाए हैं। और इस वक्त वैसे भी जो सिनेरियो भी पॉलिटिकल बन रहा है, नून लीग उनको इस बात का इदराक हो चुका है कि नेक्स्ट सेटअप के ऊपर हमारा कोई बड़ा रोल नहीं होगा, बड़ा कोई किरदार नहीं होगा। एक तो जहांगीर तरीन की वजह से काफ़ी ज़्यादा उनकी जो रिजर्वेशन और प्लस आसिफ जरदारी के हवाले से भी जो है वो ये अब कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी ने हमारे साथ हाथ कर दिया है। पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर और नून लीग के मुश्ताक मिन्हास जो हैं उनकी जानिब से इन दोनों का जो है वो आपस में वहाँ पर मुकाबला हुआ पहले और दूसरे नंबर पर। और पीपल्स पार्टी की जानिब से ये जो मुकाबला है आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन है वो जीता गया है। तो बहरहाल एक तो इस मैटर के ऊपर दोनों की लड़ाई का आगाज़ हो गया और दूसरे नंबर पर चेयरमैन पीसीबी के मामले के ऊपर भी दोनों पॉलिटिकल जमातों के दरमियान जो टकराव है वो हो गया है। एक चाहता है, यानी कि आसिफ जरदारी ये चाहते हैं कि ज़का अशरफ जो कि साबिक चेयरमैन पीसीबी थे आसिफ जरदारी के ही दौर में जो 2008 से 13 के दरमियान था, वो उन्हें दोबारा से बनवाना चाहते हैं चेयरमैन पीसीबी, जबकि मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि नजम सेठी ही चेयरमैन पीसीबी बने। तफसीलात के मुताबिक नाजरीन, पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के मौजूदा सरबरा नजम सेठी को वज़ीर-ए-आज़म और क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न इन चीफ शहबाज शरीफ की हिमायत है, तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ को मैदान में उतार दिया है।
21 जून को पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत पूरी हो रही है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से नए पीसीबी सरबराह के लिए बाकायदा 2 अफराद की नामजदगी का ख़त जारी किया जाना है। पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर खसूसी इजलास में पैटर्न के नामजद 2 अफराद में से किसी एक को नए सरबराह के तौर पर चुनेंगे। शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद नजम सेठी मुतवक्के नामजदगी पर खुश और पुरएतमाद हैं। वहाँ इनके हरीफ ज़ुका अशरफ भी हार मानने को तैयार नहीं, वो भी इस ओहदे पर नामजदगी के लिए पुरउम्मीद हैं। और पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है इस हवाले से वो ये है कि चूँकि वज़ारत बैनुल-सूबाई राब्ता जो है, यानी कि जो वज़ारत है खेल की, वो इनके पास है, तो इस वजह से जो क्रिकेट बोर्ड का जो सरबराह है उसकी जो तैनाती है वो भी इन्हीं के बंदे की ही होनी चाहिए। तो इस मामले के ऊपर लेकर इन दोनों का जो फड्डा है वो शुरू हो चुका है। 21 तारीख को फाइनल फैसला होना है। देखते हैं कि इस फड्डे के अंदर कौन जीतता है। और ये जो फड्डे हैं वो तो अभी सिर्फ 2 मामलात के ऊपर फड्डों का आगाज़ हुआ है। ये मज़ीद आगे इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। और जो लोग ये कह रहे थे कि शायद कोई कौमी हुकूमत बनाकर तो इसी तरह से PDM जहांगीर तरीन और सारों को जो है वो मिक्स अचार डालकर हुकूमत दे दी जाए और इमरान खान की पार्टी को हमने तोड़ दिया और इमरान खान को माइनस कर दिया है, तो ये तो सिर्फ अभी खाली एक चेयरमैन PCB का मामला है। और इस मामले के ऊपर इन दोनों के दरमियान ये फटा हो चुका है और इलेक्शंस में ये फटा हो चुका है। तो अगर ये जो प्लान बनाने वाले हैं तो ये ज़रा सोचें कि जब ये इस तरह से मिक्स अचार को अगर दोबारा हुकूमत में लाया जाता है तो तब इनका क्या होगा। अभी तो PDM ने चूँकि एक अपने केसेस ख़त्म करवाने थे और एक साल का जो अरसा था वो ख़त्म कराना था, तो इस वजह से, और सबसे बड़ी बात यह कि इमरान खान जो है वो इन सब के सामने खड़ा हुआ था, तो इस वजह से इमरान खान की वजह से ये इकट्ठे हो गए थे। और अब चूँकि इमरान खान की पार्टी ये सोचते हैं कि इन्होंने तोड़ दी है, तो वहाँ से अगर थोड़ा सा ध्यान हटा है तो आपस में जो इनके मामलात ये खुल चुके हैं। और इसी वजह से इमरान खान माइनस और ये जो कौमी हुकूमत या इन सारे मिक्स अचारों की हुकूमत है वो इस वक्त मुमकिन दिखाई नहीं देती। इसके अलावा इमरान खान साहब की पेशी भी हुई है इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों में, और पेशी के दौरान इमरान खान साहब ने अपनी ही नोयत का एक और बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। क्रिकेट में भी इमरान खान साहब रिकॉर्ड कायम करते रहे हैं और आज अदालतों में पेशी के मौक़ों पर भी इमरान खान साहब ने एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। और ये रिकॉर्ड ये है कि इमरान खान साहब ने एक दिन में 20 मुकदमात में पेशी भुगती है और इससे पहले इतने मुकदमात में एक ही दिन में किसी ने पेशी नहीं भुगती। तो ये एक अपनी तर्ज का इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड बनाया है। और ये मुख्तलिफ ज़मानतों के केसेस थे जिनमें इमरान खान साहब को रिलीफ भी मिला है और ये सारी जो ज़मानतें थी इमरान खान साहब की वो भी मंजूर हुई हैं। इसके अलावा नैब में भी इमरान खान साहब आज पेश हुए हैं और फिर उसके बाद इमरान खान साहब तकरीबन कोई 2 बजे वो इस्लामाबाद के पहुँचे थे और 2 बजे से लेकर 8 बजे तक 6 घंटे तक इमरान खान साहब अदालतों और नैब की जो पेशियाँ हैं वो भुगतते रहे हैं। सुबह सुबह वो ज़मान पार्क से निकले थे। तो बहरहाल पेशी के दौरान इमरान खान साहब ने अहम गुफ्तगू भी कुछ की है। इस गुफ्तगू का जो अहवाल है वो भी आपके सामने में रखता हूँ। और ये गुफ्तगू बुनियादी तौर पर उनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे कि आप जो इलेक्टेबल्स के हवाले से या जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और जो जहांगीर तरीन ने पार्टी बनाई है, इस हवाले से इमरान खान साहब से गुफ्तगू थी। तो इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया कि अल्लाह ने तहरीक इंसाफ को इलेक्टेबल्स से आज़ाद करवा दिया है, अब तहरीक इंसाफ का टिकट जीतेगा। हमारे पास एक हलके में 7 उम्मीदवार हैं, इलेक्टेबल से अब फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि इमरान खान साहब ने ख़ुद ही ये कह दिया कि ठीक है, अच्छी बात है, वो चले गए हैं। एक तो हमारी जमात फ़िल्टर हो गई है और दूसरे नंबर पर ऑलरेडी उनके पास एक हलके से, उस वक्त तो 14-15 थे, अभी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 7 उम्मीदवार अभी भी एक हलके से उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल होने वाले PTI के रहनुमाओं को गुड लक कहता हूँ। लीडर को लोग नहीं बल्कि सिर्फ वोटर्स और अवाम माइनस कर सकते हैं। इमरान खान साहब ने मज़ीद ये कहा कि बाहर जाने का सोच भी नहीं सकता हूँ। पाउंड इतना महंगा है, 400 रुपये का हो गया है। लंदन में रहने वालों ने जायदादें बनाई हुई हैं, मेरे पास तो जायदादें नहीं हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे जब कमांडोज़ उठाकर ले जाएंगे तो क्या मैं पुलिस का नाम लूँगा? मुझे गैर कानूनी तरीके से अगवा करके ले जाया गया तो ज़िम्मेदार किसको ठहराऊँगा? फ़ौजी अदालत में ट्रायल का मतलब है कि जमहूरियत ख़त्म हो गई है। ये एक गैर कानूनी ट्रायल होगा, इसकी कोई हैसियत नहीं। मेरे ख़िलाफ़ बनने वाले तमाम केस बोगस हैं, इसलिए अब मिलिट्री ट्रायल का कहा जा रहा है। तो ये 2 लाइंस जो हैं वो इमरान खान साहब की जानिब से बड़ी इंपॉर्टेंट
कही गई हैं। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी से तलखी के हवाले से भी इमरान खान साहब पर सवाल किया गया, तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, वो 1 महीना जेल में रहकर आए हैं। उन्होंने ये फार्मूला दिया कि जो लोग जेल में हैं इनको रिहा करवाना है। इन लोगों ने अंडर एज लोगों को भी जेल में डाला हुआ है। तो ज़ाहिर सी बात है जो डील के हवाले से है वो यही है कि इतने सारे जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ़्तार हैं और जेलों के अंदर हैं, तो अगर इमरान खान साहब खामोश हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, ख़ुद को माइनस कर लेते हैं, तो फिर सारे के सारे मामलात ख़ुद ही ठीक हो जाएंगे और फिर उस सूरत में ज़ाहिर सी बात है ये लोग भी रिहा हो जाएंगे जो कि जेलों में मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि शाह महमूद कुरैशी ने एक किस्म का जो है वो इमरान खान साहब को इस मामले के ऊपर भी कहा कि चलें और कुछ नहीं तो उन लोगों का सोच लें और आप जो है वो माइनस कर लें। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से उस मुलाकात के हवाले से मज़ीद जो डिटेल है वो बताई गई हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि 9 मई जिन्होंने बिल्डिंग जलाई इन पर एक्शन होना चाहिए। पुरअमन एहतजाज तो हर एक का हक होता है। 9 मई के वाक़े की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर शफाफ इंक्वायरी हुई हम सबूत पेश करेंगे। तमाम मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ शफाफ इंतखाबात में है। शफाफ इंतखाबात ही मुल्क के मुस्तकबिल का फ़ैसला करते हैं। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से जो गुफ्तगू है वो इस्लामाबाद की मुख्तलिफ़ अदालतों में जब वो पेश हुए थे तो वो उनकी जानिब से की गई। आखिर में नाज़रीन आपको 2 खबरें और शेयर करता चलूँ। आपको याद होगा कि असद उमर की जानिब से बड़ा एक अहम बयान दिया गया था जब जेल से रिहाई के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बल्कि उससे पहले असद उमर साहब की जानिब से ये कहा गया था कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ जो आसिम मुनीर और इमरान खान साहब जो हैं ये दोनों एक रूम में बंद हो जाएं और वहाँ पर बैठ के जो मसाइल हैं, जो गिले शिकवे हैं वो दूर कर लें, क्योंकि जो पैगामात हैं वो इमरान खान साहब तक कुछ और पहुँचाए जाते हैं और शायद उन तक भी बहुत सारी जो चीज़ें ऐसी हैं वो शायद कुछ और पहुँचाई जाती हैं और गलतफहमियाँ पैदा होती हैं। तो दोनों इकट्ठे बैठकर तो जो एक सुलह है वो कर लें और सारी गलत फहमियों को दूर कर लें। तो बहरहाल इसके बाद अभी की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि इस हवाले से कुछ जो पैगाम रसानी है वो हुई है और कुछ अहम मुलाकातें भी हुई हैं, बल्कि कल रात को भी एक अहम मुलाकात के हवाले से कुछ जो मालूमात हैं वो भी गर्दिश कर रही हैं इस्लामाबाद के ऐवानों में। तो बहरहाल कुछ जो कोशिशें हैं, कुछ जो पैगाम रसानियाँ हैं वो भी इस वक्त हो रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिन्हें बार बार रिहाई के बाद बार बार गिरफ़्तार कर लिया जाता था, तो अभी भी अली मोहम्मद ख़ान को रिहा किया गया, लेकिन उसके बाद उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन इसके बावजूद कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ऐसे हैं कि जिनको गिरफ़्तार करने के बाद जब रिहाई मिली तो उनको दोबारा गिरफ़्तार नहीं किया गया। बड़े नामों की बात नहीं कर रहा, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर वगैरह दीगर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका टिकट होल्डर थे और इनमें से लियाकत ख़ान, मलिक शफ़ी और आज़म ख़ान, इन तीनों को KP जेल में रखा गया था। तो वहाँ से इनकी रिहाई हुई और रिहाई के बाद भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में इन्होंने नारे लगाए और कहा कि हम आज भी इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं। तो इनके हवाले से अपडेट है कि इनको रिहाई मिल गई है और इनकी रिहाई के बाद इन्हें दोबारा से जो गिरफ़्तार है वो नहीं किया गया। तो बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता मामलात जिस तरह से जो बहुत पहले सख्तियाँ थीं कूल डाउन होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन स्टिल जो एक एलामिया ISPR की जानिब से शेयर किया गया वो एलामिया भी अपनी जगह पर मौजूद है और कार्रवाई तेज़ करने के हवाले से भी उसमें जो चीज़ें हैं वो लिखी गई हैं। आखिर में नाज़रीन सदर मुमलिकत के हवाले से भी एक बड़ी ख़बर आपके साथ शेयर करता चलूँ। डॉक्टर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनकी नाअहली के लिए। इस दरख्वास्त के ऊपर अपडेट ये है कि इस दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एतराज़ आयद कर लिया गया है और एतराज़ आयद करने के बाद इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक नाज़रीन जो एतराज़ वगैरह आयद किया गया है इसमें यह कहा गया है कि दरख्वास्त तहरीर करने वाले वकील का नाम इसमें नहीं लिखा गया था। दूसरा, आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल के हवाले से उठाए गए नुकात तसल्ली बख्श नहीं हैं। इसके अलावा दरख्वास्त गुजार ने किसी दूसरे मुतलका फ़ोरम से ना राब्ता किया और ना ही राब्ता ना करने की इस दरख्वास्त में वजह बताई। इसके अलावा ये भी एतराज़ उठाया गया कि दरख्वास्त में अवामी मफाद के और बुनियादी हकूक़ के सवाल के बारे में नहीं बताया गया और ना ही आइन के आर्टिकल 248 के तहत सदर मुमलिकत को इसमें
फरीक बनाया जा सकता है। तो ये इम्तियाज़ नामी शहरी थे जिन्होंने डॉक्टर आरिफ अलवी की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उनकी जानिब से आज एतराज़ लगाकर वापस कर दिया गया है। तकरीबन कोई 3-1 हफ्ते कबल ये जो दरख्वास्त थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी। राय का कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।